हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड एजुकेशन हब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये जो चैप्टर है, किसी प्रकार की ज्योग्राफी अपन पढ़ लें, चाहे वो स्टेट की, किसी देश की या वर्ल्ड की, ये चैप्टर हमेशा फर्स्ट चैप्टर होता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कल हमने इसके कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी, किस प्रकार कॉन्सेप्ट हमने समझा था, और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आज हम इसके न्यूमेरिकल को हल करेंगे। क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट से सवाल कम आते हैं, न्यूमेरिकल के सवाल ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के ज़्यादा आते हैं। फिर भी कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल क्या कॉन्सेप्ट हमने समझा था। हमने समझा था कि जो पृथ्वी अपना जो ग्लोब होता है, उस पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। दोनों ही एक प्रकार की रेखाएं, वो कहीं पर ऐसे हमें दिखेंगी नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इनको हमने अपनी सहूलियत के लिए एक तरीके से बनाया है, क्योंकि ये जो अक्षांश होते हैं वो ऋतुओं का निर्धारण करते हैं और देशांतर टाइम का करते हैं। यदि ये रेखाएं नहीं होती तो फिर हमें समस्या आती, किसी देश में क्या टाइम हो रहा है, कहीं क्या टाइम हो रहा है। ये अवश्य है कि आज के ज़माने में भी किसी देश में कोई अलग टाइम होता है और हमारे देश में अलग टाइम होता है, लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। वो हम समझते चलेंगे अपनी वीडियो में। कल हमने ये भी समझा था कि अ, ऐसा देशांतर जो ग्लोब को बराबर दो भागों में डिवाइड करता है, वो ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोब को दो जस्ट भागों में डिवाइड करता है, जिसमें से ये वाला भाग कहलाता है आपका ईस्ट और ये वाला कहलाता है वेस्ट। इधर जब अपन जाते हैं तो समय बढ़ता है और इधर जाते हैं तो समय घटता है। टोटल जैसे ये आपकी रेखा, ये तो 0 डिग्री है, इस प्रकार की टोटल 360 रेखाएं अपने ग्लोब पर हैं। और 360 रेखा ग्लोब पर हैं, जो कि पृथ्वी अपना जो चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो वो टोटल 360 देशांतर रेखाओं को क्लियर करती है। अब ये 24 घंटे में 360 हो रहे हैं, तो एक घंटे में कितने होंगे, 215 होंगे। और एक जो एक देशांतर, एक जब एक घंटे में 15 हो रहे हैं, तो एक देशांतर कितने मिनट में हो रहा है, 4 मिनट में। इसी कॉन्सेप्ट पर अभी इसी कॉन्सेप्ट पर ही हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल ही आते हैं। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या है। तो दोस्तों, पहला अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10 पूर्वी देशांतर, इसका विशेष ध्यान रखना है, ये पूर्वी या पश्चिमी, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं रखोगे तो क्या गलत हो जाएगा। पूर्वी देशांतर पर समय सायंकाल के 6 बज रहे हैं, तो 10 डिग्री देशांतर पर समय कितना आ रहा है, 6 सायंकाल के, इसका मतलब PM आएगा। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो देखो दोस्तों, अपन इसको करने को तो इजी डायरेक्ट अपन इसको हल कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या है कि सवाल को घुमा देता है, तो फिर अपन डायरेक्ट इसको करते हैं तो फिर गलत होने के चांस बनते हैं। तो मैं आपको एकदम ईजी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उससे एकदम बेस्ट रहेगा। तो अपन को हल करने के लिए सिंपली पहले क्या करना है, एक देशांतर बनाना है, जो कि कौन सा डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री। नॉर्मली एक लाइन बना लो, जिसको अपन चांस कह सकते हैं, नहीं कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बात किसकी हो रही है, पूर्वी दिया है, पूर्वी पूछा है, मतलब इससे तो मैं कोई मतलब नहीं है। ये वेस्ट आपका ये वाला वेस्ट एरिया है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या दिया है, पूर्वी दिया है, पूर्वी ही पूछा है, तो अपन को इससे मतलब है। अब ये बोल रहा है 10 डिग्री। चलो पहले देख बना लेते हैं ऐसे, 1 2 ऐसे, इस प्रकार 10 आ जाएगा, इस प्रकार 20 30 40 50 60, और क्या दिया है इसने, 70 पर पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि 10 डिग्री पर 6 PM हो रहे हैं, 10 डिग्री पर 6 PM हो रहे हैं, तो 70 डिग्री पर कितने समय होगा। अब देखो दोस्तों, हमने समझा था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 70 और 10, इन दोनों के बीच में कितने टोटल देशांतर हैं। तो दोस्तों कितने देशांतर हैं, 70 में से 10 माइनस कर दो, क्लियर। 60 देशांतर, ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, कोई भी ये व्यक्ति है, 60 देशांतर क्लियर करके पार करके जाएगा। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 60 देशांतरों को पार करने में कितने मिनट लगेंगे टोटल, 6 चौक 24, 240 क्या लगेंगे, मिनट लगेंगे। अच्छा, अब देखो 240 मिनट लग रहे हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 240 बटे क्या कर देंगे, 60, इससे अपना क्या आ जाएगा, 4 घंटे आ जाएंगे। मतलब इस व्यक्ति को, जो कि 10 देशांतर पर खड़ा है 6 PM पर, इसको 4 घंटे का समय लगेगा कितने बजे, कितने देशांतर पहुंचने के लिए, 70 डिग्री देशांतर पर पहुंचने के लिए। 4 घंटे का क्या डिफरेंस रहेगा, तो 4 घंटे का रहेगा इसका मतलब 6 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 PM। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 PM। 70 डिग्री पर यदि 10 डिग्री पर 6 PM हो रहे हैं, तो 70 डिग्री पर कितने PM हो रहे होंगे,
10 PM हो रहे होंगे उसी समय। यही फ़र्क होता है, यही अंतर होता है देशांतरों का इस प्रकार से कि कौन सी जगह पर क्या क्या टाइम हो रहा है। अब देखो अपन इस नॉर्मली बोलते हैं कि अमेरिका में रात हो रही है और यहाँ पर दिन हो रहा है, तो करीबन 12 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो वो इसी प्रकार डिफरेंस आता है जिसमें जैसे इसमें 4 का आ जाए। ठीक है, तो यही दोस्तों इस न्यूमेरिकल का आंसर था और यही इसका कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को अपन अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।